पहली बात, फील्ड होता क्या है जी? फील्ड होता है किसी का एरिया। किसी का एरिया कैसे भाई साहब? एक कुत्ता भी होगा ना, उसका भी एक एरिया होता है अपना, ठीक है ना, उसका हिस्सा, मतलब उसका एक तरह से कब्जा होता है कि मेरा फील्ड है, ये मेरा रीजन है, मेरा क्षेत्र है, इसमें तू कैसा है, मेरा एरिया है, ठीक है ना। तो हर चार्ज, हर मैग्नेट, दुनिया की हर चीज़ है, कहीं ना कहीं तक इफेक्ट होता ही होता है। जैसे हमारा भी कहीं तक कोई ना कोई रीज़न होगा कि ये हमारा क्षेत्र है। तुम्हारे पापा की अपनी खुद की ज़मीन है, इसमें हम करेंगे जो हम कुछ ही करें, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड, मतलब मेरा इफेक्ट वहाँ तक दिख जाएगा। जितना गनी भाई का एरिया, हाँ होता है, नहीं होता है, हाँ, तो कहता हूँ मेरे एरिया से बाहर की बात है, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता। ऐसे पुलिस स्टेशन का एरिया होता है कि वो कैंट के एरिया वाली है, इसके एरिया वाली है, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे अगर एक चार्ज के सराउंड या चार्ज के अराउंड वो 3D स्पेस, मैंने एक वर्ड बोला, क्या बोला मैंने? 3D स्पेस। अब ये 3D स्पेस का मतलब क्या है जी? देखो, मैं कहता हूं जमीन मेरी, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, हर तरफ फील्ड होगा, दैट इज कॉल्ड वो रीजन जहां किसी चार्ज के अराउंड जहां तक मेरा इफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज कहता है मेरे अराउंड या मेरे सराउंडिंग जहां तक भी मेरा इफेक्ट हो, ऊपर नीचे, मतलब हर तरफ, पूरे 3D स्पेस में, उस रीजन को बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इस पॉजिटिव चार्ज के पास में चेक करने के लिए, जब भी तुम्हें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, तो क्या करोगे जी? हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे जी। नहीं समझ में आई बात? समझ में अब आएगी। मान लो एक मैग्नेट है, क्या? एक मैग्नेट। मैं देखना चाहता हूं कि इस मैग्नेट का इफेक्ट यहां तक है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे जी? वहां मैं कोई एक टेस्ट बॉडी रखूंगा या टेस्ट पार्टिकल, जैसे क्या जी, मेरे पास एक छोटी सी लोहे की कील होगी, वो रख दूंगा, है ना। लेकिन मैं कहता हूं तो एक के पास एक छोटी सी मैग्नेट है, तो वो रख सकता है, हाँ जी बिल्कुल। अगर छोटी सी मैग्नेट को, मतलब टेस्ट मैग्नेट को, इसने अट्रैक्ट कर लिया या रिपेल कर दिया, तो आप बोलोगे इसे फील्ड के अंदर है। समझ में आई बात तुमको? आप थोड़ा और दूर ले गए, आप बोलो यहां तो है ही नहीं, पर यहां तक तो थी। और पास ले गए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्यों? आप जितना पास लाओगे फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, जितना दूर जाओगे फोर्स उतनी कम लगेगी। तुमको नहीं लगता डिस्टेंस के साथ इनवर्स का रिलेशन है, डायरेक्ट का रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन है। बहुत बढ़िया। तो चलो जी, टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको समझ में आ गया? वो रीजन जहां तक कोई चार्ज फोर्स लगा सके या किसी चार्ज का इफेक्ट, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा ठीक है जी। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या आता है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक नंबर में आ जाता है, वरना इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है इसी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलो जी, ये आपका एक चार्ज हो गया, ठीक है जी, प्लस का क्यू चार्ज है। और क्या है जी? इस पे मुझे एक पॉइंट पी पर मुझे यहाँ फील्ड बताना है कितना होगा। मैंने बोला फील्ड कितना होगा, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, यही तो कहना चाह रहा हूँ। और स्ट्रेंथ के लिए हम क्या वर्ड लेके आए? इंटेंसिटी। क्या लेके आए? तो स्ट्रेंथ कह लो या इंटेंसिटी कह लो, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पी पर, जो कि कितनी डिस्टेंस दूर है, आर मीटर दूर है, आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है ना, या 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये चार्ज हो गया। इसका इस पॉइंट पी पर कितना इफेक्ट है, इस पॉइंट पर फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ या कितनी इंटेंसिटी है, वो फाइंड करेंगे। तो वो कैसे होता है जी? आप मेरी बात सुनो। अगर आपको किसी चीज की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी जाननी है, तो क्या करोगे जी? उसके पास एक मैग्नेट रख देंगे, मैग्नेट के पास। अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां स्ट्रेंथ ज्यादा है? आप बोलोगे फोर्स से पता चलेगा कि मान लो मैग्नेट के जितना पास जाओगे, वो उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी, हाँ या ना? ज्यादा लगाएगी ना। और जितना ज्यादा फोर्स लगाएगी, तो आप बोलोगे वहां फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग है, और जितनी कम फोर्स लगाएगी, वहां फील्ड उतना वीक है, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो अब मैं कहता हूं जी, बताओ नंबर 1, और ये क्या, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, नंबर 2, बताओ कहाँ फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, नंबर 1 पे या नंबर 2 पे? कैसे पता चला? ना, यहां फोर्स ज्यादा लगी, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। और पास लाओगे जी, यहां तो बहुत ज्यादा है, समझे नहीं समझे? तो तुमने फोर्स से अंदाजा लगाया ना, तो मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज, समझ में? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि एक टेस्ट चार्ज जितनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हम बोलेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। सही बात है ना? इंटेंसिटी को मेजर कर लिया, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले जी? हम निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। चलो जी, आर डिस्टेंस है। अब हम चाहते हैं कि हमें इस पॉइंट पर क्या मिल जाए? फोर्स मिल जाए। चलो ठीक है, पहली बात, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा? रिपल्शन।
फोर्स लग गई रिपल्शन की, तो F बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये बराबर होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कोई दिक्कत तो ना। फोर्स कितनी लगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर अपॉन में क्यू नोट, ये गया यहाँ कैंसिल आउट होएगा, तो ई बराबर कितना आ गया। इस पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात तुमको पक्का। ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो आप पता क्या बोलोगे जी, ये डिपेंड करता है, देखो इसमें एक तो ये आ रहा कांस्टेंट, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और इसके फॉर्मूले में कौन आ रहा, इनवर्स में आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, चार्ज से इतना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा, है ना। चार्ज जितना हैवी होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। सही बात है गलत बात है भाई। जिसको ये चीज समझ में आई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेस है। पूरा चैप्टर की नींव ही इसमें है। डाइपोल पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, खैर वही बात हो गई। आप इसमें कुछ भी पढ़ोगे ना, कुछ भी पढ़ोगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला तुम्हें काम आएगा। ठीक है ना पक्का। चलो तो देखते हैं आगे। अब क्या जी, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पर फील्ड देखता हूं, ओके, हमें पाया बहुत हैवी फील्ड है। अब मैं एक के साथ साथ दूसरी मैग्नेट लेता हूं, मैं पॉइंट वही रखता हूं, तो एक अकेली ही फील्ड बनाएंगे, दो मैग्नेट मिलके ही वहां फील्ड बनाएंगे, दो मैग्नेट ही बनाएंगे यार। तीन रख दूं तो तीन ही बनाएंगे, तो मतलब नंबर ऑफ मैग्नेट्स का फील्ड हो सकता है। तो इसी तरह से नंबर ऑफ चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं, लेकिन उसका बेसिक क्या है, पॉइंट चार्ज। क्योंकि भाई एक बात बताओ, कई सारे चार्ज की वजह से फोर्स कौन निकाल सकता है, जिसको एक की वजह से आता हो। समझ में आई बात तुमको। तो अगला टॉपिक तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। समझ में आई तुमको बात, नहीं आई यहां तक।